अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वकास। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, आप बेशक यहाँ पर कोई नौकरी करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, आपके पास सऊदी अरब का वैलिड आईडी है, जिसे कि रेज़िडेंट कार्ड कहते हैं, रेज़िडेंट परमिट कहते हैं, जिसे कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग इकामा के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास सऊदीया का वैलिड इकामा है, लेकिन आपका जो पासपोर्ट है, वो कहीं गुम हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट के बगैर आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपको सऊदी अरब से अपने मुल्क वापस जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपना वैलिड पासपोर्ट हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो। अगर आप सऊदी अरब में रहते हो, आपके पास अपना वैलिड इकामा है, लेकिन आपका पासपोर्ट कहीं गुम हो गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह सऊदी अरब में रहते हुए अपना पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, उसको दोबारा आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अपने गुमशुदा पासपोर्ट को दोबारा हासिल करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, इस पर टोटल कितना खर्चा आता है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके लिए क्या आपको कहीं ऑफिस में जाने की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। अपने गुमशुदा पासपोर्ट को दोबारा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी 2 तस्वीरें चाहिए होती हैं, पासपोर्ट साइज तस्वीरें, और ये वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। दूसरे नंबर पर आपका जो पासपोर्ट गुम हुआ है, आपको उस पासपोर्ट की तस्वीर चाहिए। पासपोर्ट की जो तस्वीर है, जो फोटोकॉपी है, वो उस सफ़े की होनी चाहिए जिस सफ़े पर आपकी तस्वीर और बाकी जो तफसीलात हैं वो होती हैं। उसके बाद आपको, चूँकि मैंने बताया था कि आपके पास वैलिड इकामा होना चाहिए, तो आपने जो अपना इकामा है उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। इसके बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करके साथ लेकर जाना होता है। ये फॉर्म जो होता है, ये सिर्फ 2 सफ़ों पर मुश्तमिल होता है और इस पर आपको अपनी थोड़ी-सी जो मालूमात है वो दर्ज करना होती है। आप परेशान ना हो, आगे चलकर मैं आपको इस फॉर्म को फिलअप करके भी दिखाता हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये फॉर्म कहाँ से हासिल कर सकते हैं। खर्चे की बात करें तो खर्चा इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। फॉर्म आपको फ्री मिलता है। आपने जो तस्वीरें बनवानी है, पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, उसके आपको थोड़े से पैसे लगेंगे, या आपने जो 1-2 फ़ोटो कापियाँ करवानी है, उसके आपके थोड़े से पैसे लगेंगे। तो खर्चा इसका कोई नहीं है। हाँ, लेकिन फॉर्म अटेस्ट करवाने के बाद जब आप अपनी एम्बेसी जाएंगे, तो आपको वहाँ पर पासपोर्ट बनवाने की जो फ़ीस है वो अदा करना पड़ेगी। अगर तो आप पाकिस्तानी हैं और आप अपना गुमशुदा पासपोर्ट दोबारा बनवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि पासपोर्ट की आपको कितनी फ़ीस पाकिस्तान एम्बेसी में चार्ज की जाएगी, तो यहाँ पॉपअप होने वाले लिंक पर क्लिक करके आप तफसील देख सकते हैं। फॉर्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि आपने ये फॉर्म किस तरह फिल करना है, तो इसके लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसम अल आमिल, यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नाम दर्ज करना है। उसके बाद अल जिनसियत, यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी है कि आप किस मुल्क के नेशनल हैं। उसके बाद रकम अल इकामा में आपको अपना इकामा नंबर दर्ज करना है और मैना में आपको अपने इकामे का मैना, जिसे कि डेजिग्नेशन कहते हैं, वो लिखना है। इसके बाद नीचे जो ये इसम अल कफ़ील है, यहाँ पर आपको अपने कफ़ील का नाम या उस कंपनी का नाम दर्ज करना है जहाँ पर आप नौकरी करते हैं। अगर आप यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं तो अपनी सीआर के मुताबिक यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम दर्ज कर दें। उसके बाद ये नीचे जिक्र जो बिल तफसील है, यहाँ पर आपको तफसील लिखनी है कि जो आपका पासपोर्ट है वो कहाँ और कैसे गुम हुआ। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये लिखने की ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैं फ़लाँ जगह पर, इस मार्केट में मैं, या इस इलाके में मैं अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाने के लिए एजेंट के पास जा रहा था। रास्ते में जब मैं टैक्सी से उतरा तो मैंने देखा कि मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है। उसके बाद ये नीचे जो अकर आना है, ये दरअसल एक डिक्लेरेशन है, बयान हल्फी है कि आप ये फॉर्म बिल्कुल अपने नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त फील कर रहे हैं और आप यहाँ पर कोई 2 नंबरी नहीं कर रहे। आप समझ लें, आप ये एक तरह का बयान हल्फी दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको पहले यहाँ पर अपना नाम एंटर कर देना है, अपना नाम दर्ज कर दें। उसके बाद अल जिनसियत में अपनी नेशनैलिटी एंटर कर दें, नेशनैलिटी आप यहाँ पर लिख दें और नीचे आपको यहाँ पर वो डेट लिखनी है जिस डेट को, जिस तारीख को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं।
उसके बाद अल्तोकी और बसमा में यहाँ पर आपको अपनी कोई भी फिंगर जो है उसका इंप्रेशन लगाना है इंक लगाकर, और साथ ही आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दें, साइन कर दें। दोबारा से एक और अक्षर आना है, यानी कि एक तरह का इकरारनामा है, डिक्लेरेशन है। ये आप नहीं देंगे, ये आपका जो कफील है, आपकी जो कंपनी है, वो ये डिक्लेरेशन देगी। यहाँ पर जो तफसील आएगी वो या तो मंदूब की आएगी, या वकील की आएगी, या कफील की आएगी। जैसे कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े शिरके हैं, उनके जो कफील होते हैं, मालिक होते हैं, वो तो इन चीज़ों को टेक केयर नहीं करते। तो उन्होंने आगे कुछ सौदी रखे होते हैं, कुछ वकील रखे होते हैं, जो मंदूब रखे होते हैं, वो जो है वो इन चीज़ों की टेक केयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने कफील का नाम, मंदूब का, वकील का, उसका नाम लिख देना है। उसके बाद आगे आपको नोटिफाई कर देना है कि जिस बंदे की आप ये तफसील दर्ज कर रहे हैं, ये आपका वकील है, कफील है, मंदूब है, जो भी है उस पर गुड लगा दें, उसके गिर्द सर्कल कर दें नीचे। उसके बाद उसी वकील, कफील, मंदूब जो भी है उसका जो बताका नंबर है, आईडी नंबर है, आईडी कार्ड का नंबर है, वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। नीचे जो है वो उस वकील ने, उस कफील ने, उस मंदूब ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर कंपनी की या कफील की जो स्टैंप है वो यहाँ पर लगा देनी है। ये फॉर्म का जो पहला हिस्सा है ये तो कंप्लीट हो गया है। अभी चलते हैं फॉर्म के दूसरे सफ़े की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म सिर्फ 2 सफ़ों पर मुश्तमिल है। तो दूसरे सफ़े पर भी जाने के बाद सबसे पहले आपको इसम अल आमिल में अपना मुकम्मल नाम लिख देना है। अल जिनसियत में अपनी नेशनैलिटी लिख दें। रकम जवाज़ में अपना जो आपका पासपोर्ट गुम हुआ है उसका नंबर लिख दें। रकम इकामा में आपको अपना इकामा नंबर लिखना है। तारीख नहाया जो है यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट लिखनी होती है। यहाँ पर आप अगर कुछ ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद नीचे इसम साहब अल अमल में आपको अपनी कंपनी के, वकील के, या अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो आपको अपने सीआर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम एंटर करना है, दर्ज कर देना है। उसके बाद अनवानुल कफील में अपने इलाके का, सिटी का, अगर आप रियाद से हैं, जद्दा से हैं, मदीना से हैं, दमाम से हैं, तो उसका सिटी का नाम यहाँ पर दर्ज कर दें। फिर ये जो फॉर्म का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, कुछ दर्ज नहीं करना। ये दरअसल जो जवाज़ात हैं, ये जो गवर्नमेंट ऑफिस है उन लोगों के लिए होता है। इन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपके पास जो 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें थी, उनको आपने इन दोनों फॉर्म के ऊपर एक एक तस्वीर लगा देनी है। और इन तस्वीरों के ऊपर आपने अपनी कंपनी की, अपने जो कफील है उसकी स्टैंप कुछ इस तरह लगानी है कि आधी जो स्टैंप है वो फॉर्म के ऊपर हो और बाकी की जो आधी स्टैंप है वो तस्वीर के ऊपर हो। ये आपके जो फॉर्म है, दोनों पेपर, एक फॉर्म के, आपके इकामे की कापी, आपके पासपोर्ट की कापी, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको अपने जो कफील है उसको दे देने हैं। या अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर चूँकि मंदूब होगा, वकील होगा, तो आपने ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने उनको दे देने हैं। वो ये डॉक्यूमेंट लेकर जवाज़ात ऑफिस चले जाएंगे और आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। याद रखें, आप उस जवाज़ात ऑफिस नहीं जा सकते क्योंकि एक्सपर्ट को जवाज़ात ऑफिस में अलाउ नहीं है, वो जवाज़ात ऑफिस में एंटर नहीं हो सकते। फॉर्म हासिल करने की बात करें तो फॉर्म के लिए भी आपको जवाज़ात जाना पड़ेगा। आप जवाज़ात जाकर आप ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसा करूंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दूंगा जहां पर आप क्लिक करके ये फॉर्म डाउनलोड कर सकें। जैसे ही आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये जवाज़ात ऑफिस में सबमिट हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरह का एक पेपर दे दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको जो सऊदीया के अंदर जवाज़ात ऑफिस है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको इजाज़त दे दी गई है। अभी आप ये फॉर्म पकड़ें, आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से है, आप जिस भी मुल्क से हैं अपनी एम्बेसी में चले जाएं, ये फॉर्म जमा करवाएं। उसके बाद आप अपना टोकन हासिल करने के बाद अपनी फ़ीस जमा करवाएं और आपका पासपोर्ट अप्लाई हो गया है। अभी हर मुल्क का चूँकि प्रोसेस मैकेनिज़्म मुख्तलिफ है, तो आपकी अपनी एम्बेसी के जो बताए गए दिन हैं उनके मुताबिक आपका ये जो पासपोर्ट है ये बनकर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो के बारे में आप बर वक्त जान सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।